इस देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। इस समय हम हैं नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के कालाढूंगी क्षेत्र में। कालाढूंगी विधानसभा का ये क्षेत्र है और इस समय हम चाय की एक ठेली में रुके हुए हैं। चाय की ठेली हमारे देश में बहुत मशहूर हुई है और चाय जब नाम आती है तो बड़ी बड़ी बातें होने लगती हैं कि चाय से एक बंदा कहां तक पहुंच सकता है। इसलिए ये चाय का ठेली में रुकना हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है और यहां पर हमें कुछ लोग भी मिले हैं। इनसे बात करेंगे इस चाय की ठेली में क्या कुछ होता है, क्या राजनीति की बातें हो रही हैं और 2024 का क्या है माहौल। आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ठेली है और हमारे साथ अनेक लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर राजनीतिक परिचर्चा इनके साथ करते हैं। आप लोग खड़े हो जाइए, ऐसे इस तरीके से बात करते हैं। सब खड़े हो जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रणजीत सिंह देवपा। क्या माहौल है इस बार नैनीताल विधान लोकसभा सीट का? माहौल वही है, बीजेपी का माहौल है। सांसद सांसद भागा हुआ है। तो सांसद भागे हैं तो फिर भी बीजेपी, ऐसा क्यों? नहीं, निकलना बीजेपी को ही है। नहीं, क्या कारण है बीजेपी का? मोदी जी के चक्कर में। आप एक चीज़ बताइए, सांसद और मोदी जी की तुलना करें तो आप मोदी जी को कितने वोट देंगे 100 में से और सांसद को कितने वोट देंगे, यानी अंक देंगे? हम 100 में से 100 अंक दे देंगे। किसको? दोनों को, मोदी जी को भी, सांसद को भी? सांसद को भी। अभी तो आप कह रहे थे सांसद लापता रहते हैं, मोदी के चक्कर में देना पड़ा। तो उनको अंक क्यों देंगे आप जब वो यहाँ क्षेत्र में? चक्कर में देना पड़ा ना। मोदी जी का चक्कर ही हटा दो, आप केवल सांसद का चक्कर की बात करें तो सांसद को कितने अंक देंगे आप? 100 में से 100 ही देंगे उनको भी। फिर भी 100 ही देंगे। ये बड़ा अच्छा कह रहे हैं ये, मोदी जी को भी। और सांसद यहाँ आए हैं कभी? आए हैं। कांग्रेस का क्या माहौल है? कांग्रेस का क्या माहौल है यहाँ पर? कांग्रेस को तो कोई चाहता ही नहीं है। क्यों? जो यहाँ के इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं प्रकाश जोशी, वो इसी लोकसभा क्षेत्र के हैं और कालाढूंगी उनका गृह क्षेत्र है। तो कालाढूंगी में उनके बारे में क्या माहौल बन रहा है? वो कभी आते ही नहीं है। क्या बात? वो यहाँ वालों को पहचानते ही नहीं है। मतलब यहाँ वाले लोग जानते हैं उनको? वो ऊपर ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते थे पहले से प्रकाश जोशी को? हम तो जानते भी नहीं थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रणजीत सिंह। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पर? हाँ जी। क्या काम करते हैं? खेती का। तो खेती में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है पिछले कुछ सालों में? हाँ, बहुत हुआ है। तो और लोगों से बात करते हैं। ताऊ जी हैं हमारे साथ, इस साइड को आ जाओ, आप यहाँ पर खड़े हो जाओ। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल राम। गोपाल राम जी, आप क्या काम करते हैं? मैं कुछ भी नहीं, मुझे बीमारी दम लग जाती है। बीमारी है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो वोट तो देने जाते होंगे आप। जाता हूँ। तो किसको वोट दोगे इस बार? अब वोट वही मोदी जी को दूंगा मुझे। मोदी जी को ही? हाँ। मोदी जी का सबसे बढ़िया काम आपको क्या लगता है? फ्री राशन मिल रहा है। फ्री राशन। फ्री राशन जो मिलता है उससे आप प्रसन्न हैं? हाँ। और क्या क्या सुविधाएं मिली आपको? और फिर पेंशन मिलती है, हैं? खाने के लिए पेंशन मिलती है और वो राशन हो गया तो ये पेंशन तो कांग्रेस के ज़माने में चली थी, मतलब है जो भी है वो उसे पेट पालने लगा है। अच्छा, ठीक है, हो रहा है। तो आप मोदी जी से खुश हैं? हाँ। यहाँ के जो लोकल सांसद हैं उनको किस रूप से देखते हैं आप? अब मैं तो यही है ना, मुंजी को दिखा मैं तो ये है थोड़ा सा करना बहुत समझना। जी, अब ज़्यादा कहने का कोई वो नहीं चला। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सभी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? परवीन कुमार। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। आप बताइए प्रकाश जोशी का क्या है इस क्षेत्र में राजनीतिक महत्व और कितना लोग पसंद कर रहे हैं? प्रकाश जोशी को अभी कोई पसंद नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज तक आए नहीं हो। तो किस आधार पर उनको टिकट दिया गया होगा? ऐसा लगता है कि प्रत्याशी का जो जमीनी स्तर है, जमीन से जुड़ा हुआ जो नेता होता है, उसे वहाँ के लोग चुनेंगे करके एक उम्मीद के साथ वोट देते हैं। उनको टिकट क्यों दिया फिर, अगर ऐसा है तो? ये तो ऊपर जो बैठे हैं उनने दिया है। ठीक है। आप लोग कहीं बीजेपी का कोई कार्यकर्ता तो नहीं है ना? ना ना, बिल्कुल आम व्यक्ति। तो फिर भी ऐसा माहौल क्यों? बीजेपी जो काम कर रही टकाटक कर रही है, कांग्रेस ने तो आज तक कुछ करके दिया नहीं है। ये सबसे अच्छा क्या लगता है आपको बीजेपी में? बीजेपी में सबसे अच्छा जो कहीं राम मंदिर बनने जो भी काम हो रहे हैं, मतलब अच्छे ही काम हो रहे हैं। राशन कार्ड बन रहे हैं, गरीबों को पेंशन मिली, सब जो है नई नई योजनाएं ला ही रहे हैं। नई नई योजनाएं तो कांग्रेस के जमाने में भी बहुत आई थी। कांग्रेस के जमाने में आई थी ना, काम तो अभी तक एक भी नहीं हुआ ना। इस क्षेत्र में कालाढूंगी में क्या बड़ा काम हो गया पिछले कुछ समय में? कोई काम हुआ है तो? फैक्ट्री बन गई यहाँ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह।
तो आप बताइए क्या माहौल है 2024 का? 2024 का फुल माहौल है बीजेपी का। किस आधार पर कह रहे हैं आप? जो टीवी में दिख रहा है उसके आधार पर या अपने दिल से कह रहे हैं? दिल से कह रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या अच्छा लगता है बीजेपी में? 2-4 काम बताइए जो बहुत अच्छे आपको लगे हों। ये काम जो भी करते हैं वो ठीक ही करते हैं बीजेपी वाले। नहीं, जैसे कि 2-4। अब जो भी आ रहा है मतलब बजट तो उसमें काम तो हो ही रहा है। नहीं हुआ। आप काम क्या करते हैं? मैं कृषि का काम करता हूँ, खेती का। खेती का कितना स्वरूप बदल गया है पिछले कुछ समय में? 2000 रुपया तो दे ही रहे हैं। 2000 रुपये से जो किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं आप, तो आपको सम्मान लगता है 2000 रुपये लेने में, या आपको लगता है कि हम अच्छी खेती करते तो 20,000 रुपये महीना का और एक्स्ट्रा कमाते? नहीं, वो खेती तो हम अच्छी करते हैं। हम तो पूरा जोर मारते हैं खेती पे। नहीं है। मैं खेती करता हूँ, मेरे पास ज़मीन भी है, अपने नाम पर है। आपका नाम क्या हुआ? कुंदन सिंह देवपा। ये ताऊ जी कह रहे हैं कि इनको किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये मिलते हैं, आपको नहीं मिलते? हमारे को आज से 1 साल पहले मिला था, 2 किस्तें आई, उसके बाद उन्होंने बंद कर दी। क्यों बंद हुआ? क्यों बंद करे? तो आप फिर कार्रवाई नहीं की? आपने जानकारी लेने की कोशिश नहीं कार्य करने के किसी को भी इतना नॉलेज नहीं है कि क्यों बंद हुई करके, नहीं मिलती है। कि कोई कुछ बताता भी नहीं? कोई बताता नहीं। तो आप किसे वोट देंगे? मैं तो मोदी को वोट दूंगा। किस आधार पर? मोदी ने राम मंदिर बनाया, 370 हटाई। खानदान से हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। खानदान का होने से कुछ नहीं होता, आदमी फील्ड में काम करे तो उसको नॉलेज आता है। उन्होंने अभी बच्चे हैं, अभी बड़े हो जाएंगे तो क्या पता नॉलेज आ जाएगी। 52 साल हो गए, कब बड़े होंगे अब? 52 साल होने से नहीं होता, जब उस फील्ड में जाएगा जो आदमी ज़मीन से निकला हुआ है वो आदमी पकड़ सकता है हर किसी चीज़ को। जो हवा में आएगा वो नहीं पकड़ सकता। अभी जैसे प्रकाश जोशी जी हैं, प्रकाश जोशी जी उड़न तस्त्री से यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ के लोग उनको भी नहीं जानते हैं। जब हमने भट्ट जी को नहीं देखा तो जोशी जी को कहाँ देखा होगा? तो क्या कारण रहा होगा? आपको क्या लगता है प्रकाश जोशी को कांग्रेस ने टिकट दिया, क्या कारण रहा होगा इसके पीछे का? अच्छी पहुँच है उसके, से गांधी परिवार से अच्छे संबंध है, उनको ऊपर से ऊपर टिकट मिलता है। मतलब हाई लेवल में पहुंच से टिकट मिला है, आपको ये लगता है? जमीनी स्तर में कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं उससे। तो महेश शर्मा आता है तो उसको वोट ज़्यादा मिलता है। जी, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं क्या महेश शर्मा? शर्मा जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, वो आता है लोगों के दुख सुख में आता है। जब नाले में पानी आया तो महेश शर्मा खुद आया था यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए इतने लोग हमारे साथ, ये युवा हैं, युवा से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब मेरा आपका? नाम लकी आर्या हुआ। लक्की जी, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ दूसरे की दुकान पे, मतलब ऐसे। दुकान पे जॉब करते हैं। कैसे पैसे मिलते हैं आपको? मतलब सम्मानजनक तनख्वाह है आपकी? हाँ, तनख्वाह मिलती है। हाँ, तनख्वाह मिलती है। तो अपने काम से आप खुश हैं? खुश नहीं हूँ मैं, बिल्कुल खुश नहीं हूँ मैं इसलिए खुश नहीं हूँ, मैं दूसरे का काम कर रहा हूँ। आज तक मैं यहाँ रहते हुए आ रहा हूँ और मेरे को कोई सुविधा नहीं मिली है अभी तक। इसी गांव में रहता हूँ मैं। मुझे सरकार तो कहती है कि हम युवाओं की सरकार हैं, युवाओं के लिए ये सुविधाएं की हैं स्वरोजगार खोलने के लिए। मैं बेरोजगार आदमी हूँ और मैं बेरोजगार ही हूँ, अभी भी दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या योजना दी है? मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, मैं जिससे मेरा कारोबार बढ़ेगा ये बताओ पहले तो। कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं 8 पास हूँ, इससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा है। मेरे पास पैसा नहीं था, हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं बताओ। मतलब आपको लगता है कि सरकारों ने बेरोजगारों के लिए कोई ठोस कदम नहीं नहीं उठाया? उठाया है, अभी कोई कदम नहीं उठाया है, बिल्कुल नहीं उठाया है। सारे बेरोजगार पड़े हैं अभी मेरे गांव में। मैं अपनी गांव की बात कर रहा हूं तो मेरे गांव में जिन्होंने 8 तक पढ़ा है वो सब यहाँ बेरोजगार पड़े हैं अभी भी। क्या नाम हुआ आपके गांव का? मेरा बिदरामपुर हुआ गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस चकलवा, कालाडूंगी, नैनीताल। हाँ, तो यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और ये जो बड़े मुद्दे हैं, आप वोट किसे देंगे पहले ये बताइए? बेरोजगारी की वोट को छोड़ो आप, बेरोजगारी के नाम पे एक एनाथॉल कंपनी खुली यहाँ, तो उसमें भी बहुत लोगों ने विरोध उठाया है। और वो विरोध इसलिए उठाया है, वो पानी की समस्या से, जो पानी की यहाँ चल रहा है उस पानी से जो बोरिंग हुई है यहाँ, उसमें मतलब बहुत दिक्कत हो सकती है एनाथॉल कंपनी से, बहुत बड़ी दिक्कत। और उस चीज़ को अभी मतलब इग्नोर कर दिया गया है उस चीज़ को। वो काम अभी भी चल रहा है इस चीज़ का, जिससे यहाँ पूरे गाँव में नुकसान है, पूरी प्रकृति को नुकसान है उस चीज़ से। तो आपके क्षेत्र को क्यों चुना होगा जब यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं? तो यहाँ के क्षेत्र को इसलिए चुना है कि यहाँ लोग थोड़ा पैसों के लिए बिक जाते हैं, बस इसलिए चुना गया है बस। ये बेरोजगारी जो ये कंपनी का मुद्दा है, जो ये बड़े मुद्दे हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, ये मुद्दे लोकसभा चुनावों में कुछ असर डालेंगे? इसके नाम पे कुछ असर पड़ेगा या सीधे मोदी जी के नाम पे वोट देंगे? इस समय मोदी जी के नाम पे सबके मुंह पे मोदी जी का नाम चल रहा है और मैं भी कांग्रेसी हूँ, लेकिन इस समय मैं भी मोदी को वोट दूंगा। ठीक है, क्योंकि
कांग्रेस कर क्या रहा है, आज तक करा क्या है किसने? मैं तो बैठा हूँ ना, हम तो बेरोजगार हैं, क्या कर सकते हैं बताओ? हमारी कोई सुनेगा क्या? कांग्रेस से कितने समय पहले जुड़े थे आप? बहुत पहले समय जुड़ा था, अभी इस समय अब मैं नहीं देंगे, भाजपा में चले जाएंगे। हाँ, मैं भाजपा पे चले जाऊंगा, मैं दल बदल लूंगा, मैं बदलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मोदी जी ने इस समय इतनी सुविधाएं निकाली है कि कोई गरीब आदमी है उसको अगर 1 लाख रुपए की भी ज़रूरत पड़े तो आदमी कर नहीं पाता है, तो मोदी जी ने 5 लाख रुपए की पूरी सुविधा दी है। आयुष्मान कार्ड की बात। हाँ, आयुष्मान कार्ड में पूरी 5 लाख रुपए की सुविधा दी है, क्योंकि कोई गरीब आदमी अगर बीमार पड़ रहा है तो उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो मोदी जी ने वो बहुत अच्छा नियम निकाला है कि गरीबों की सहायता हो जाए करके। लेकिन जमीनी स्तर में इनका लाभ मिलता है आप लोगों को? आप कभी ऐसा मौका आया या कुछ भी स्वरोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, फायदा हुआ किसी को? रोजगार में मैं बताऊं, रोजगार में ऐसा है, बाहर के आदमी को लाके यहाँ काम करा जाता है और गांव के आदमी को बिल्कुल काम मिलता ही नहीं है। यहाँ कोई ऐसे एरिया हैं जो बाहरी व्यक्ति आके बसा दिए गए हों और स्थानीय लोगों का रोजगार छिना हो, इस कारण कोई है क्या ऐसा क्षेत्र? किसी का रोजगार क्या छिना हो? अभी रोजगार आप कह रहे थे ना बाहरी लोगों को यहाँ बसा रहे हैं। ये तो है, रोजगार वालों को, हमारे गांव वालों को काम मिलता नहीं है, ठीक है। इस पिछली बार हमारे यहाँ से कैश आया था, हमारा नहर का काम का पैसा आया था, जो भी चीज़ आया था, लेकिन वो काम भी नहीं हुआ है अभी यहाँ, तो वो पैसा कहाँ गया ये बताओ? बिल्कुल, हाँ, सवाल तो बड़े हैं आपके। हाँ बड़े हैं, बहुत बड़े हैं सवाल तो, लेकिन वोट फिर भी बीजेपी को देंगे। वोट बीजेपी वो देखो, बीजेपी को तो देना पड़ेगा यार वोट, ठीक है। उन्होंने ना, मैं आपको अब कितनी वो उन्होंने हमारे लिए मतलब बहुत सुविधाएं निकाली हैं। देखो उस समय देश के स्तर में, देश के लोन लेने के लिए हमें 30 महीने रुकना पड़ता था, और इस समय हमें 1 घंटे 2 घंटे के लिए हमें मतलब सुविधा दे दी गई है लोन के लिए। मोदी जी ने हमारे लिए ये भी किया है अभी, अगर जो लेना चाहे तो। बिल्कुल है, नाले में बरसात का पानी आता है तो सब खेत बह गए नीचे को, कोई दीवार की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। गरीब लोग हैं, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, ज़मीनें उनकी बह गई हैं, उड़द की फसल बह गई थी, कोई देखने वाला नहीं आया, कोई दीवार नहीं लग रही है। तो आपने पत्राचार किया जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं या जनप्रतिनिधि हैं? क्या के रोक के हार गए। जब भी आते थे नाले में, कभी आते हैं तो उनसे कहते हैं, बोला हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, होता ही नहीं है। अभी दोबारा बरसात आने वाली है, नाले के ये हाल है। जी बिल्कुल, आपने देखा माहौल क्या है, माहौल बहुत गजब है। लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से खुश बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन वोट बीजेपी को ही देना चाहते हैं। केवल उसका एक कारण मात्र है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके ही हिसाब से देश में राजनीति हो रही है, और इनका कहना है यहाँ से किसी को भी उठा दो वोट बीजेपी को ही पड़ेगा। इसका एकमात्र कारण वही चाय वाले हैं जिनकी चाय की टपरी में हम इसमें हैं, यानी कि चाय वाले लोग प्रधानमंत्री बने और कुछ चाय वाले लोग यहीं पर अपने चाय की दुकान चला रहे हैं। ये राजनीतिक माहौल है। यहाँ कालाडूंगी क्षेत्र में हम थे, दिखाते रहेंगे हम आपको कहाँ क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या परेशानियाँ हैं। आप देखते रहें प्रतिपक्ष